पता नहीं यार, वो वीडियो पता नहीं स्टॉप हो गई थी, अपना सेव हो गई थी, पता नहीं क्या ग्लिच आया था ना। तो कहाँ पर थे हम? ठीक है। तो जब हमारा मीडियम क्या हो, सॉलिड हो, ठीक है, और हमारा फेस क्या हो, लिक्विड हो, तो सॉलिड में हम लिक्विड मिला दो, जेल बन जाएगा। जेल का एग्जाम्पल चीज़, जेली, बटर, ठीक है। अगर हम मीडियम सॉलिड हो और मीडियम लिक्विड हो और फेस भी लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड क्या बनता है, इमल्सन। इमल्सन के एग्जाम्पल मिल्क, हेयर या मिल्क हेयर क्रीम, ठीक है। मिल्क या हेयर क्रीम, हेयर क्रीम एक ही है, ठीक है। अगर मीडियम हमारा गैस हो और फेस हमारा क्या हो, लिक्विड, यानी गैस में हम लिक्विड बना रहे हैं। गैस यानी एयर, एयर में लिक्विड है, लिक्विड यानी एयर बबल, ठीक है। तो फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ठीक है। एरोसोल, ठीक है, एरोसोल कहेंगे हम इसे, ठीक है। या मीडियम कौन सा हमारा सॉलिड हो और फेस क्या हो, गैस हो, यानी सॉलिड में हम गैस मिला रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल रबर, और क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्ट, ठीक है। और मीडियम क्या हो, हमारा लिक्विड हो और फेस क्या हो, गैस हो, यानी लिक्विड में हम गैस मिला रहे हैं। लिक्विड, लिक्विड यानी हमारा पानी, और उसमें गैस यानी सोप बबल या सोप लेदर, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? ये सारे इनमें से आ चुका है, जेई में एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एक बात यहाँ पे नोटिस करो कि एरोजोल यहाँ पे भी है, एरोजोल यहाँ पे भी है, और एरोजोल एक यहाँ पे भी है। इसमें क्या सॉलिड और गैस है, उसमें क्या है, लिक्विड और गैस, यानी जब भी गैस की बात हो, ठीक है, तो क्या यूज होगा इसमें, एरोजोल, ठीक है। या सॉल्ट, सॉल्ट को गैस में मिलाएं या लिक्विड को गैस में मिलाएं, ठीक है, उससे क्या बोलेंगे हम, एरोसोल बोलेंगे। आपको भी यहाँ पे गैस आ रही है, कहीं पे गैस आ रही है, यहाँ पे गैस आ रही है, लेकिन ये सॉल्ट सॉल्ट के साथ आ रही है ना, तो क्योंकि यहाँ पे एयर की बात हो रही है ना, ठीक है। एयर में सॉलिड हो, ठीक है, गैस में सॉलिड हो यानी एयर में सॉलिड हो, ठीक है, और यहाँ पे गैस में लिक्विड यानी एयर में लिक्विड हो, तो ठीक है। तो एनवायरनमेंट में, ठीक है, एनवायरनमेंट की बात हो, गैस, ये गैस में कुछ चीज़ हो, है ना, तो इसका बोलेंगे हम एरोसोल बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डी एम एम एंड डी पी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। जो डिस्पर्स मीडियम है और डिस्पर्स फेज है, उनके बीच मतलब कैसे इंटरेक्शन है, ठीक है। तो दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है। लायोफिलिक कॉलर्स और लायोफोबिक कॉलर्स। लायोफिलिक में क्या होता है, जो डिस्पर्स मीडियम होता है, डिस्पर्स फेज होता है, वो मतलब विथ ईच अदर, ठीक है, मतलब दोनों इंटरेक्ट अच्छे होते हैं, ठीक है। उनकी मतलब अट्रैक्ट करने की, अट्रैक्ट करके रखते हैं, मतलब अच्छी तरह रहते हैं, ठीक है। लायोफोबिक में क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं होते, रिपल करते हैं एक दूसरे को, मतलब मीडियम स्टेबल नहीं होता, ठीक है। जो सॉल्वेंट है वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। लाइफ में क्या होता है, फ्लिक मीन्स लव एंड लाइव मीन्स सॉल्वेंट, ठीक है। फ्लिक मीन्स लव एंड लाइव मीन्स सॉल्वेंट। फ्लिक मतलब लव, लाइव मीन्स सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है वो आपस में अच्छी तरह इंटरेक्शन है, ठीक है। लिक्विड लविंग है, ठीक है, लिक्विड लविंग मतलब सॉल्वेंट लविंग। जो सॉल्यूट है वो जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट लविंग है, ठीक है, अच्छी तरह उससे घुल मिल कर रहेगा, ठीक है। मीडियम स्टेबल हुआ, सॉल्वेंट स्टेबल हुआ, ठीक है। लाइफोबिक में क्या होता है, फोबिक मीन्स फियर, इट मीन्स डिस्पर्स फिश एंड मीडियम, ये लिक्विड इज हीटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक, इसमें क्या होता है, गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबर, ठीक है, प्लस लिक्विड, देन इट इज लायोफिलिक, ठीक है। लायोफिलिक मतलब जो मीडियम हो, जो सॉलिड, सॉरी, जो हमारा सॉलिड हो और सॉल्वेंट हो वो आपस में अच्छी तरह रहे, ठीक है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल, अगर गम को जेलेटिन, स्टार्च, रबर, इसको पानी मिला दें तो क्या बन जाएगा, लायोफिलिक कॉलेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लायोफिलिक कॉलेट, ठीक है। एग्जांपल ऑफ लायोफोबिक, इसमें क्या होता है, सल्फाइड प्लस लिक्विड। सल्फाइड को अगर हम लिक्विड में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, लायोफोबिक कॉलेट्स बन जाती हैं, ठीक है। अब ऐसे याद कैसे करें, लायोफिलिक, लाइफ लव विथ ईच अदर, सॉलिड एंड सॉल्वेंट लव विथ ईच अदर, ठीक है। तो सोचो कि आप किसी जंगल में हैं तो क्या दिखेगा आपको कि गम, जेलेटिन, स्टार्च, पेड़ 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 दिखेंगे, पेड़ में से आता है गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबर, ठीक है। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं हम, ठीक है।
अब एक नोट, लाइव फ्लिक आर रिवर्सिबल वंस वी सेपरेट दे फॉर्म कॉलर्स। ठीक है, लाइव फ्लिक क्या होता है, लिक्विड लविंग होते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल होते हैं। अगर हम जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है हम उसको हीट करके या किसी तरह अलग कर दें तो दोबारा वो कॉलर बना लेंगे। ठीक है, फिर लिक्विड लविंग होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड मतलब लिविंग विथ ईच अदर। ठीक है, तो दोबारा से वो कॉलर बना लेंगे, है ना। और लाइफोबिक आर इरिवर्सिबल वंस वी सेपरेट दे डजंट फॉर्म कॉलर। ठीक है, फॉर हीटिंग। ठीक है, लाइफलिक इज स्टेबल, लाइफलिक अनस्टेबल। ठीक है, जो लाइफलिक होता है वो स्टेबल होता है और लाइफोबिक अनस्टेबल होता है। ठीक है, ठीक है, लाइफलिक आर रिवर्सिबल वंस वी सेपरेट दे डोंट फॉर्म कॉलर। ठीक है, कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, आपस में प्यार नहीं बिल्कुल, ठीक है, और हम उसको अलग कर दें तो डिवोर्स हो जाए उनका, तो मतलब हमेशा के लिए हो जाएगा ना। फिर जो प्यार करते हैं वो लड़ लेंगे ना, फिर दोबारा एक हो जाएंगे ना, लड़ मर के दोबारा एक हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, लाइफलिक इज स्टेबल। ठीक है, जो प्यार करते हैं वो स्टेबल होते हैं, लाइफ इज अनस्टेबल। ठीक है, वी एड एजेंट स्टेबलाइजिंग, वी एड we add agent stabilizing in lyophobic colloids to form stability। यानी जो लायोफोबिक कॉलेट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो उन्हें स्टेबल करने के लिए हम उनमें कुछ डालते हैं, कुछ क्या, एजेंट स्टेबलाइजिंग। ठीक है, यानी जो उनको स्टेबल करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। जो डिस्पर्स फेज है यानी सॉल्यूट, उसके पार्टिकल्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं। एक होता है मल्टी मोलिकुलर, एक होता है मैक्रो मोलिकुलर। ठीक है, एक होता है एसोसिएटेड, एक मल्टी, एक मैक्रो, एक एसोसिएटेड। तो हम बात करते हैं मल्टी मोलिकुलर के बारे में। इसमें क्या होता है, वी हैव टू यूज मोर पार्टिकल्स टू हैव रेंज 1 से 1000 नैनोमीटर। हमने आपको क्या बताया थी, कोलोइड के पार्टिकल की रेंज क्या होती है, उसका डायमीटर कितना होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा पार्टिकल लेने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो कोलोइड के पार्टिकल बनाने के लिए, कोलोइड के पार्टिकल्स बनाने के लिए हमें क्या हमें करना पड़ता है कि ज़्यादा पार्टिकल लेने पड़ते हैं। वो छोटे होते हैं तो ज़्यादा पार्टिकल लेंगे तो 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में वो पहुँच जाएंगे। मतलब इतने पार्टिकल्स लो कि वो 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में पहुँच जाएँ। ठीक है, इससे एग्जाम्पल क्या होता है, गोल्ड और सल्फर। ठीक है, मैक्रो में क्या आता है, वी हैव ओनली 1 पार्टिकल ऑफ साइज 1 से 1000 नैनोमीटर्स में आता है, एक ही पार्टिकल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके स्टार्च, ग्लूकोज, प्रोटीन, रिवर, एंजाइम्स, नायलॉन। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, मल्टी में यानी ज़्यादा पार्टिकल लेने पड़ेंगे टू रीच इस रेंज में आने के लिए, उसमें ज़्यादा एक ही पार्टिकल होता है। ठीक है, हम पढ़ के आने वो बताया ना, हम पढ़े कोलोइड के बारे में। कोलोइड के हमने क्या पढ़ा, बेसिस की कुछ बेसिक डिफरेंस पर उनकी टाइप्स पढ़े, सॉलिड सॉलिड लिक्विड सॉलिड हमने पढ़ा था, फिजिकल स्टेट के बारे में, है ना, ये पढ़ा भी हमने। अभी पढ़ा कि लाइफ विद कोलोइड। ठीक है, इंट्रैक्शन कैसे डिस्पर्स फेस के और डिस्पर्स मीडियम के, उन बेसिस हमने कोलोइड को डिफाइन अलग अलग तरह के डिफाइन किया हमने, है ना। अब पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के टाइप इनमें है, मल्टी माइक्रो मोलिकुलर, एक होता है एसोसिएटेड। ये दोनों हमने पढ़ लिए, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें क्या होता है, low concentration of substance behave as true solution and high concentration of substance behave as colloid। यानी हम जो सब्सटेंस है, हैंस जो सॉल्यूट की सब्सटेंस है, सॉल्यूट की मात्रा है, उसको हम अगर कम लेंगे तो और उसको पानी में डालेंगे या किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो क्या बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, है ना। और अगर हम उसको हाई कंसनट्रेशन में डालेंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा कॉलोइड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ठीक है, दी सब्सटेंस आर कॉल्ड एसोसिएटेड और मिसेल्स। These substances are called associated और मिसेल्स। ठीक है, अगर हम कम कंसनट्रेशन लेंगे तो क्या बनेगा, टू सॉल्यूशन, ज़्यादा लेंगे तो कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी कंसनट्रेशन में डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, कंसनट्रेशन पर। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में थोड़ा अंदर जाके इसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिटिकल मिसलेशन के बारे में। मिनिमम कंसंट्रेशन एबव विच मिसलेशन अकर, यानी ट्रू सॉल्यूशन, कोल्ड सॉल्यूशन में पढ़ाता भी एसोसिएट के बारे में, है ना। टाइप्स ऑफ डिस्पर्स फेस के बारे में, पार्टिकल के टाइप के बारे में पढ़ाता है ना। मिनिमम कंसंट्रेशन एबव विच मिसलेशन अकर। ठीक है,
कम कंसंट्रेशन लेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन रहेगा, और ज़्यादा लेंगे तो कोल्डेस्ट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, बन जाएगा, है ना। तो मिनिमम कंसंट्रेट कितनी होनी चाहिए कि वो ट्रू से कोल्ड सॉल्यूशन बन जाए। कंसंट्रेशन का मैं बढ़ाते चलूँ तो ट्रू सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन से कोल्ड सॉल्यूशन बन जाएगा वो, ठीक है। किस कंसंट्रेशन बनेगा उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन, ठीक है। जिस कंसंट्रेशन पर ट्रू सॉल्यूशन कोल्ड सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। हमारे क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ विच मिसलेनियस अकर, यानी इस टेम्परेचर पर ट्रू सॉल्यूशन कोल्ड सॉल्यूशन से मतलब ट्रू सॉल्यूशन कोल्ड सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाए किस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसलेनियस फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ मिसलेनियस फॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 10th में पढ़ाता है ना, 10th में था ये। सूप का फॉर्मूला, सूप क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और फॉर्मस का C17H35COO Na, ठीक है। सोडियम स्टेरेट कहते हैं इसको। सब 10th की बातें हैं। डिटर्जेंट फॉर्मूला है ये सूप डिटर्जेंट का ये, और ये सूप का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफिलिक पानी से स्ट्रेच मतलब अटैक। ये सूप की कहानी हमें नहीं पढ़नी, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब और आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ इसको थोड़ा डिटेल में तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, तो इम्पोर्टेंट नहीं, इस चैप्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। इसमें मतलब इतना ही पार्ट दिया गया है, ठीक है। इस चैप्टर में सूप के बारे में थोड़ा बहुत ही पार्ट दिया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कलर्स। हमने क्या पढ़ा अब तक, कलर्स पढ़ा, ठीक है, कलर्स पढ़ा, उसके बेस कुछ बेसिस पर उसके डिफरेंस पढ़े, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट पढ़े हमने, ठीक है। हम बात करने कलर बनते कैसे हैं, ठीक है। ये बनते हैं बाय केमिकल मेथड। हम पहला तरीका देखेंगे, कौन सा तरीका, बाय केमिकल मेथड, पहला तरीका, ठीक है। फर्स्ट मेथड केमिकल मेथड। ये बनता है रिएक्शन से, बनता है ये रिएक्शन से। जैसे एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन, AS2O3 + H2S से बन जाएगा AS2O3 + H2S, ठीक है। और इसमें कॉलोड क्या है, ये कॉलोड है, ठीक है। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, कॉलोड बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन करा दो, ठीक है, कॉलोड बनाने के लिए ऑक्सीडेशन करा दो, किसकी ऑक्सीडेशन करा दो, SO2 + H2S का ऑक्सीडेशन करा दो तो H + H2 बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, कॉलोड है, कॉलोड आएगा, ठीक है। ये रिएक्शन है इम्पोर्टेंट नहीं है, जी में तो कुछ आया नहीं है, मैंने करी पहले साल करे, मैंने खुद करी है, ठीक है। मैंने जी के खुद को प्रीवियस ईयर करे, ठीक है। उनमें इसमें से जो केमिकल मेथड है उनमें से क्वेश्चन नहीं थे, है ना। जो ब्रिटिश आर मेथड है ये आगे पढ़ेंगे हम अभी, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन थे, ठीक है। इससे केमिकल रिएक्शन से कलर बनाना है, ये अभी तक एक क्वेश्चन नहीं आया है इसमें से, ठीक है। तो टेंशन का को लेने का। पहला तरीका रिडक्शन करा दो, कोई रिडक्शन करा दो, 2AuCl3 + HCHO + 3H2 क्या होगा, 2Au + HCOOH + HCl, ठीक है। गुड इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, भैंस बताते हैं, एक मिनट। 2AuCl3 + 3HCHO + 3H2, 2Au + 3HCOOH + 6HCl, और ये AU क्या है इसमें AU है कॉलर, ठीक है। रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये समझ लो कि क्या है इसमें, ठीक है। कौन सा कॉलर कौन सा है इसमें, तो इसमें AU कॉलर है, ठीक है। अगला तरीका हाइड्रोलिसिस, FeCl3 + H2O FeOH + HCl, और कॉलर क्या है इसमें, ये कॉलर है, ठीक है। अब नया तरीका देखते हैं। हमने पहले तरीका क्या देगा, केमिकल रिएक्शन से कॉलर बना दूँ। हम देखेंगे कि ब्रिटिश आर्क मेथड, ऐसे दूसरे नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखने में हार्ड लग रहा है, हार्ड नहीं है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम क्या लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं हम कि हमने एक बाल्टी लेते हैं, ठीक है।
हम क्या करते हैं इसमें इसमें एक बाल्टी लेते हैं, हम इसमें बाल्टी लेते हैं, ठीक है, ये बाल्टी है ले ली हमने, और इसमें एक और बाल्टी लेते हैं, ये बाल्टी, और उनमें टिकाने के लिए 2 स्टैंड लगा देते हैं, ठीक है, और उसमें करते हैं बर्फ़ डाल देते हैं बहुत सारी, ठीक है, इसमें बर्फ़ डाल दी, ठीक है, एक बाल्टी ली, उसमें एक और बाल्टी लेनी है हमें तो, और टिकाने के लिए 2 स्टैंड लगा दिए, ठीक है, इसमें बर्फ़ डाल दी, बर्फ़, ठीक है, इसमें करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं कि हमने एक जो हम क्या करते हैं गोल्ड लेते हैं, ठीक है, गोल्ड, ये गोल्ड है, ये गोल्ड, ये क्या है गोल्ड, ठीक है, और गोल्ड को पानी में डाल दी, पानी है ये, ठीक है, एक बाल्टी ली, ठीक है, एक 2 स्टैंड लगाए, फिर एक बाल्टी रख दी और बर्फ़ डाल दी, ठीक है, फिर इस बाल्टी में पानी भर दिया, ये बाल्टी, ठीक है, इस बाल्टी में पानी भर दिया, ठीक है, और पानी में क्या रख दिया, गोल्ड रख दिया, पानी में क्या रख दिया, गोल्ड, इसमें जो कोल्ड बनाते हैं हम वो गोल्ड सिल्वर या प्लेटिनियम के बनाते हैं, ठीक है, इस मेथड से, दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ मेटल सच दैट गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम, इन मेटल्स के कोल्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, इस मेथड से, पानी ले लिया उसमें, ठीक है, पानी, फिर उसमें गोल्ड डाल दी, गोल्ड, बस गोल्ड से क्या करते हैं वायर अटैच कर देते हैं, और वायर से क्या देते हैं इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है, सुना रहा है, ये गोल्ड ले लिए और गोल्ड से ये क्या है वायर दे दिए, ठीक है, वायर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हम, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हीट होते हैं, हीट होकर ये पिघलते हैं, फिर वेपर बनती है, फिर वेपर से क्या आता है यहाँ पर कंडेंसेशन होता है, ठीक है, गैस से वापस क्या होते हैं ये पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं, ठीक है, ठंडे हो जाते हैं, वेपर क्या बन जाती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर वापस इसी में आती है, पानी में आ जाती है, ठीक है, हमने किया बाल्टी ली, बाल्टी में 2 स्टैंड लगाए, और 2 स्टैंड लगाने के बाद बर्फ़ डाल दी, फिर दूसरी बाल्टी लगाई हमने, उस बाल्टी में पानी भरा, और पानी भर के जो गोल्ड लिया हमने, और गोल्ड को बिजली की तार से कनेक्ट किया, फिर इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी वो मेल्ट हुए, और मेल्ट इतनी ज़्यादा मेल्ट हुए, इतनी ज़्यादा हीट मिल गई गोल्ड के पार्ट, उसके गोल्ड की प्लेट ली हमने, गोल्ड की जो लिया ना गोल्ड का मेटल, कुछ रॉड वगैरह लिए, वो मेल्ट हुई, मेल्ट होकर एवोपोरेट हुई, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ कुछ डाले, बर्फ़ डाल दिया, कंडेंसेशन हो जाए, ठीक है, जो हमारी वेपर है ना, वेपर वो द्वारा से पार्टिकल में नीचे आ जाए, वेपर बन के उड़े ना, ठीक है, उड़कर कहाँ जो वापस वेपर से कंडेंसेशन हो जाए उसका, और कंडेंसेशन होकर वो इसी बाउल में, इसी बाल्टी में गिर जाए, और जब बाल्टी में क्या बराबर पानी, और पानी में पार्टिकल्स गिरेंगे तो बन जाता है हमारा एक कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, और सब पानी में क्या होते हैं हमारे गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड बन जाता है हमारा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, वी पास हाई इलेक्ट्रिसिटी सो हीट प्रोड्यूस सो मच सो मेटल रॉड मेल्ट देन वेपराइज एंड ड्यू टू वेरी कोल्ड सॉल्यूशन, बर्फ़ लगाई हमने, ठीक है, तो ठंडा होगा ये, ठीक है, कोल्ड सॉल्यूशन वेपर ऑफ इलेक्ट्रोड्स कंडेंस एंड नाउ इन द सॉल्वेंट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर प्रेजेंट विद रेंज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, और जो वेपर से द्वारा कंडेंसेशन हो गए, जो पार्टिकल्स बाल्टी में भरे हुए पानी में गिरे हैं ना, खुद ये तो मतलब ये पार्टिकल्स होते हैं ना, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाते हैं, मतलब होते हैं ये 1 से 1000 नैनोमीटर के रेंज में आ जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, खुद मतलब भगवान की देन है ये आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, या किसी मेटल जो हमने मेटल लिया है गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम, इसका क्या बन जाता है, इसका बन जाता है कोल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें तीसरा तरीका है बाई पेप्टाइजेशन, पहला कौन सा था रिएक्शन से खराब बना दो कोलोइड, और दूसरा ब्रिटिश सारा मेथड किसी मेटल के लिए यूज होता है, ठीक है, और तीसरा तरीका है बाई पेप्टाइजेशन, इसमें क्या होता है कि इट इज़ द एक मिनट, it is a process of converting a freshly prepared precipitate into colder range by mixing with a dispersive medium in presence of electrolyte, ठीक है, तो ये थोड़ा समझने की बात है, मतलब इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें करते हैं हम कि इसमें क्या बोलते हैं बाल्टी लेते हैं, ठीक है, बाल्टी में पानी भर देते हैं, पानी, ठीक है, इसमें क्या होता है
खोजी। प्रेसिपिटेट पता है आपको? प्रेसिपिटेट जो मतलब पानी के नीचे गिर जाए, रिएक्शन ना करे, मतलब पानी के नीचे सॉल्वेंट के नीचे आया है, ठीक है। ये मान लो प्रेसिपिटेट है हमारा, ठीक है। तो ये नीचे बैठा रहेगा, ठीक है। कौन सा ना कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना, ठीक है। ये नीचे बैठा है, ठीक है। हमने क्या किया, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ठीक है। एक बार बताओ, ये नीचे बैठा क्यों है? क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। वेट ज़्यादा है तो पानी के नीचे चला गया है, बैठ गया है आराम से, ठीक है। वेट ज़्यादा है इसका, ठीक है। हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला हमने बहुत सारे इसमें। तो इससे क्या होता है कि इस प्रेसिपिटेट का पहले से वेट बढ़ा हुआ है, इन फिर से इसका वेट बढ़ जाता है इलेक्ट्रोलाइट डालने से। ये बैठा क्यों है, इसके वेट ज़्यादा है इसका, इसलिए बैठ गया है। तो इलेक्ट्रोलाइट डालने से इसका वेट और बढ़ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डालने से इसका वेट और बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ये ज़्यादा वेट बनने से ये अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होने से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। अनस्टेबल होने से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। अनस्टेबल होने से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। अनस्टेबल होने से ये छोटे छोटे टुकड़ों में पानी है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। और ये टूटता है तो किस रेंज में टूटता है? ये टूटता है कोलोइडल रेंज में, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट, कोई इसका यूज प्रेसिपिटेट को कोल्ड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। रिएक्शन तो वो थी बनाने के लिए कोल्ड सॉल्यूशन, दूसरी क्या था, ब्रिड डायग्राम में था, वो किसके लिए था? वो था किसी मेटल के लिए। और ये किसके लिए? ये इसी प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल AH2S3 क्या प्रेसिपिटेट है? ये क्या है? प्रेसिपिटेट है, ठीक है। इट इज दिस प्रेसिपिटेट बिकॉज दिस वेरी हाई वेट, सो दिस कम डाउन, ठीक, नीचे बैठ जाएगा। नाउ वी एट इलेक्ट्रोलाइट दैट ए आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कम ऑन दिस प्रेसिपिटेट, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स आ जाएंगे। सो ओवरऑल साइज इंक्रीज, यानी वेट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और वेट पहले से इंक्रीज था और इंक्रीज कर दिया तो क्या बन जाता है, अनस्टेबल हो जाएगा। एंड सो इट इज ब्रेक्स इनटू पार्टिकल्स ऑफ कोल्डर रेंज, ठीक है। समझना? तो ये था, ये क्या पढ़ा हमने अभी तक? ये पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो यार इतना सारे मतलब शायद 4 लेक्चर हुए हैं मैंने, है ना, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं इसके। अब मेरे ख्याल से 1 लेक्चर और आएगा इसका, है ना, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो थैंक यू इसके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, शेयर करो। हाँ, सबसे आप तो पता है खरीदो, है ना, और अच्छा लगा हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा।